फॉरएवर पैसा नहीं देती, फॉरएवर अंधा पैसा देती है। पहली चीज देखो, आप फॉरएवर का पार्ट तो बने हो, फॉरएवर का पार्ट तो बने हो, क्या आपको फॉरएवर के ऊपर ट्रस्ट है? हाँ जी, मेरे को एक बार सभी बताना, क्या फॉरएवर पे ट्रस्ट है? या किसी सेशन में मोटिवेट होके, या किसी सीनियर की गाड़ी देख के, या किसी सीनियर का लाइफस्टाइल सुन के, या किसी सीनियर की बात सुन के आपने 2cc कर लिया या इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया? पावर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। जिस फॉरएवर का पार्ट बनने वाले हो, मैं आपको बता दूं, ये एक समुंदर से भी बड़ी कंपनी है। जिस तरीके से समुद्र की गहराई को नहीं नापा जा सकता, उसी तरीके से फॉरएवर की गहराई को नहीं नाप सकते हम लोग। फॉरएवर इतना बड़ा बिजनेस है जो आम पर्सन को खास बढ़ने का चांस देती है। मैं एक वीडियो दिखाता हूं, फॉरएवर इंडिया में नहीं है। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में हम लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते तो हमें कंफ्यूजन होती, डाउट होता कि शायद ये कंपनी इंडिया के अंदर ही है। मैं आप लोगों को बता दूं, एक वीडियो आप लोगों से शेयर करूंगा, ठीक है? ये पर्सन हंगरी से है, जोकर होते थे जो सर्कस वगैरह में काम करते थे, आज डायमंड मैनेजर लेवल पे हैं, ठीक है? आज अपनी लाइफ को टोटली टोटली चेंज कर चुके। कैसा उनका घर है, कैसी गाड़ी ली है उन्होंने, आपको एक वीडियो शेयर करता हूं, वीडियो के थ्रू आप अपना फ्यूचर देख सकते हो। You asked for my heart, you left it alone. I'm giving it all, but you wanted more. Every piece is gold, everything you wanted from me. Take my heart and soul, 'cause if you want it, you got it. You asked for my heart, you left it alone. I'm giving it all, but you wanted more. Every piece is gold, everything you wanted from me. Take my heart and soul, 'cause if you want it, you got it. कैसा लगा आपको? सर का घर कैसा लगा, सर की गाड़ी कैसी लगी? आप चेक कर सकते हो, इनको यूट्यूब भी कर सकते हो, आप गूगल भी कर सकते हो, मिक्लोज नेम है सर का। एंड इनके अपलाइन ये है, जो जर्मनी से है, जो इंडिया में नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, चेयरमैन बोनस की बात की जाए वहां पे, रोल्फ किप्सर। पिछले लगभग लगभग 34 ईयर से फॉरएवर कर रहे हैं, 34 साल से फॉरएवर कर रहे हैं। आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया डियर, हो सकता है बहुत सारे लोग आपको ये मिलेंगे मैंने करके देखी थी, हो सकता है उनके बुआ चाचा मामा के लड़के ने करके देखी हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने की होगी, हो सकता है बहुत सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव बोलेंगे, बट आप अंदाजा लगा सकते हो जिस कंपनी में एक पर्सन 34 ईयर से काम कर रहा है, उस कंपनी का बेस क्या होगा, उस कंपनी की जड़ें कितनी मजबूत होगी। मैं बता दूं, फॉरएवर के अंदर एक इंसेंटिव होता है जिसको बोलते हैं चेयरमैन बोनस। ये टोटल टर्नओवर का 3% डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर, एफबीओ के अंदर। इंडिया में जितने करोड़ की कंपनी नहीं है ना, इतने करोड़ का तो एक रात में चेयरमैन बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर देती कंपनी। जैसे हमारे यहाँ पे दीपावली बोनस मिलता है, त्योहार पे बोनस मिलता है, उसी तरीके से फॉरएवर चेयरमैन बोनस देती है। सर का चेयरमैन बोनस अगर इंडिया की बात करें, अभी इंडिया में ये तो 2019 का, आज से 5 साल पहले का,
अभी इंडिया में फर्स्ट टाइम ग्लोबल रैली हुई थी, इंदिरा गांधी स्टेडियम में इवेंट था। सर को लगभग 16 करोड़ रुपए का चेयरमैन बोनस मिला था, ओनली बोनस, चेक चुक तो अलग है। 16 करोड़ रुपए। अगर मैं अपनी बात करूं, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, सर आज आप इतनी इनकम लेते हो, इतने चेक लेते हो, फिर भी आप इतनी मेहनत करते हो। अगर मेरा मेन मोटिव बताऊं ना, मेरा मेन टारगेट है चेयरमैन बोनस लेवल 3 अचीव करना, जिसकी बात करें जो 3 करोड़ से ऊपर का होता है। मतलब बोनस बोनस 3 करोड़ से ज्यादा रुपए का होता है बोनस बोनस। किस किस को विश्वास है, किस किस को विश्वास है कि वो आज नहीं, अगले साल नहीं, उससे अगले साल नहीं, जिंदगी में एक बार फॉर एवर में चेयरमैन बोनस लेवल 3 अचीव करेगा ही करेगा। मैं एक बात बोलता हूं, कोई भी इंसान फॉर एवर में है ना, किसी भी लेवल पे है डियर, सबकी स्टार्टिंग जीरो से हुई, हमेशा ध्यान रखना। हर किसी को किसी ना किसी ने इनवाइट किया फॉर एवर के अंदर, कभी ना कभी रोल की को भी फर्स्ट टाइम फॉर एवर के बारे में बताया गया होगा। आज के दिन अगर बात की जाए ना सर, 1500 करोड़ से ज्यादा रुपए फॉरएवर से कमा चुके हैं, 1500 करोड़ से ज्यादा। अंदाजा लगा सकते हो इंडिया में कितने एक्टर क्रिकेटर जिनके आप फैन हो, कितने लोगों ने आज तक कितने रुपए कमाए हैं। 1500 करोड़ से ज्यादा रुपए कमा चुके हैं फॉरएवर से। प्राइवेट जेट तक है इनके पास, प्राइवेट जेट तक आप अंदाजा लगा लो, प्राइवेट आइलैंड है इनका खुद का। ये फॉरएवर की पावर है। कभी भी फॉरएवर से क्विट करने का दिल करे, कभी भी देखो, नॉर्मली बात है, प्रॉब्लम आएगी, मेहनत करनी पड़ेगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि कामयाबी एक चीज मांगती है, सफलता एक चीज मांगती है, कामयाबी, मेहनत। और मेहनत का सीधा सा मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करके आगे बढ़ना। याद रखना, आप उस कंपनी कंपनी को क्विट करके जाओगे थोड़ी ही प्रॉब्लम के कारण जिस कंपनी में लोग प्राइवेट जेट तक ले चुके हैं। ये फॉरएवर है। कई लोग मेरे से बोलते हैं हमारी कंपनी ऐसी वैसी, मैं उनको कुछ भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूं मेरी कंपनी में लोगों ने प्राइवेट जेट तक ले रखा। मैंने जिस पर्सन की लास्ट वीडियो दिखाई थी आपको बताऊं, जब ये दुबई के अंदर थे, विपिन जी वहां पे जा रखे थे, ठीक है, ये बता रहे थे मेरे पास 100 करोड़ रुपए की तो गाड़ियां गाड़ियां हैं जो मैंने फॉरएवर के दम पे ली। उन्होंने 23 बार चेयरमैन बोनस अचीव कर चुके हैं, वो 23 बार। आप अंदाजा लगा सकते हो, 23 बार, जिनमें से 13 बार चेयरमैन बोनस लेवल 3 है। 23 बार चेयरमैन बोनस को अचीव कर चुके हैं। आपको प्राउड फील होता है आप फॉरएवर का पार्ट बने हैं। आपकी जिंदगी की फर्स्ट कंपनी है और वही फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है। आप ऐसी कंपनी का पार्ट बने हैं डियर। पहली चीज, आपको फॉरएवर के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, नेटवर्क के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप इस बिजनेस में आए, आपने 2CC किया, अब आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आप स्टार्टिंग में कंफ्यूजन में होते, डाउट में होते, सर मेरे को दोबारा तो 2CC नहीं करनी पड़ेगी। भैया नहीं करनी, कोई भी लेवल एक बार करना। 2CC आप पैसे लगा के कर सकते हो, बाकी जो लेवल है एएस लेवल आप पैसे से कर सकते हो, बाकी लेवल आपको मेहनत से करने पड़ेंगे, अपनी टीम बिल्ड करके करने पड़ेंगे, अपना नेटवर्क क्रिएट करके करने पड़ेंगे। और एक बात बोली जाती, जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्थ। क्या बोला मैंने? जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्थ। अब आपको कुछ नहीं करना, अपने बेरोजगार दोस्तों को, बेरोजगार रिश्तेदारों को, जो घर पे ठाली बैठे हुए हैं, माँ बाप की नाक में दम कर रखा है, जो काम की तलाश में, जिनके सपने हैं, बड़े बड़े सपने हैं, जिनके जो ड्रीमर है, उनको इस बिजनेस के बारे में बताना है। क्या बोला मैंने? सिर्फ उनको इस बिजनेस के बारे में बताना है। आपके दोस्तों का तो सपना यही होगा ना, एक स्कॉर्पियो ले लें, थार ले लें कहीं ना कहीं, बट वो बाहर वो भी पॉसिबल नहीं। फॉरएवर में मेहनत कर ली तो 1 से 1.5 साल के अंदर वो 20-22 लाख रुपए की गाड़ी ले सकते। मैंने 16 महीने के अंदर यहां से 22 लाख रुपए की टाटा हैरियर टॉप मॉडल कार ले ली थी, 2020 के अंदर, जिस टाइम पे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं होते थे। आपको विश्वास करना पड़ेगा नेटवर्क के ऊपर। आपने कभी भी किसी को बिजनेस शेयर करो, शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप उनको कोई टुच्ची मुच्ची कंपनी में नहीं लेके आ रहे, आप फॉरएवर का पार्ट बनवाने के लिए लेके आ रहे हो। और एक बात बोली जाती है ना, लीडर वही है जो अपनी वर्डिंग से, अपने विजन से दूसरे की जिंदगी बदल दे। और आप जिंदगी में एक बोला, एक करोड़पति से पूछा गया आप करोड़पति कैसे बने, उसने एक बात बोली, मैंने 100 लोगों को लखपति बना दिया, मैं करोड़पति बना। आप डायमंड मैनेजर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं महीने की इनकम 50 लाख से ज्यादा हो, आपने कुछ नहीं करना, 25 लोगों को लखपति बनाना, मतलब 25 मैनेजर क्रिएट करने अपनी फ्रंट के अंदर। मतलब वो तो 1 लाख से ज्यादा कमाएंगे ही कमाएंगे, उनकी वजह से आप 50 लाख से ज्यादा कमाओगे। पावर ऑफ नेटवर्क।
आपको तीन चीजों में यहाँ पे एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले एंड डायरी एंड पेन पे लिख ले, डायरी पे लिख ले, अपना पेन अपने पास रखें। कंपनी प्रोफाइल। लोग नेगेटिव क्यों हो जाते हैं, लोग क्विट क्यों कर देते हैं फॉरएवर को, या लोग कामयाब क्यों बनते हैं? क्योंकि उनको कंपनी की नॉलेज ही नहीं होती। आप कंपनी की प्रोफाइल चेक करोगे, 13 मई 1978 से, मैं आपको बता दूं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अच्छे से रीड करें, ठीक है, एक एक चीज को पढ़े, ठीक है, सारी चीजें। अगर सही बताऊं ना, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि इंसान के लेवल चेंज नहीं होते, इंसान की नॉलेज के लेवल चेंज होते हैं। आपको जब सुपरवाइजर बनना है, एएम बनना, मैनेजर बनना, आप नॉलेज में फोकस करें, आपका लेवल ऑटोमेटिक चेंज होगा। कंपनी प्रोफाइल। दूसरा, मार्केटिंग प्लान। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ये नहीं पता होता आगे, आगे का जो लेवल होता है मेरा कितने सीसी पे होगा। अभी आप सभी एएस लेवल पे हो, जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, जो 2 सीसी पे होता है। कितने सीसी पे होता है? 2 सीसी पे। मतलब आपने कॉम्बो लिया, अगर आपको कॉम्बो मिला होगा तो, अगर कॉम्बो नहीं मिला तो आपने कंप्लीट 2 सीसी की होगी, आप एएस लेवल पे पहुंच चुके। सबसे बड़ी चीज क्या है, हर लेवल यहाँ पे परमानेंट है। आप एएस बन गए, प्रमोशन है सिर्फ आपका। दूसरी चीज, हर लेवल 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में करना होता है। अब आपको सुपरवाइजर करना है, 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में करना होगा। जब आप 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में 25 सीसी कर लेते हैं तो आप परमानेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। जब 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में 75 सीसी कर लेते हैं तो परमानेंट असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं। और 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में 120 सीसी कर लेते हैं तो आप मैनेजर लेवल पे पहुंच जाते हैं, जहां पे इनकम 1 लाख+ होती है। आगे शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल भी बताऊंगा आप लोगों को। आप जितना भी काम करते, मान के चलो आपने अभी नवंबर मंथ स्टार्ट हुआ, 10 सीसी का बिजनेस किया, ठीक है, पर एएस आपको लगभग 6,500 से 7,000 रुपए आते हैं। अगर आपने 10 सीसी का बिजनेस किया है तो लगभग लगभग 35 से 40 हजार के बीच में पे आउट आपके अकाउंट में आ जाएगा। कब? 15 दिसंबर को। कब आएगा? 15 दिसंबर को। मार्केटिंग प्लान का भी एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले ले लिया। ओके। अब आ जाते हैं गोल सेटिंग पे। एक बात बोली जाती है, विदाउट गोल ये दुनिया गोल गोल। अगर आपका गोल ही नहीं होगा ना कहीं भी, तो भाई आप कहीं भाग लेना, कहीं भी नहीं पहुंचोगे जिंदगी में। आज तक हम लोग कामयाब क्यों नहीं हुए? कोई गोल था ही नहीं कि रियलिटी में करना क्या है जिंदगी के अंदर। बस लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, पहुंच कहीं रहे नहीं। क्योंकि ना तो ये चीजें स्कूल में, कल विपिन जी की टीम में शिक्षा जी है, वो यहाँ पे आई हुई थी, उनकी सिस्टर, उनके मामा की लड़की ऑफिस में उनके साथ आई थी, जो 7th क्लास में थी। मैं बोला कि आपका गोल क्या है लाइफ में? वैसे तो 7th है, 8th 9th क्लास में मैं ये सोच रहा था। वो बोले नहीं, कुछ भी गोल नहीं है मेरा। माँ, कुछ तो होगा जिंदगी में, कुछ भी करना है। बोले अभी तो मेरे को इन चीजों के बारे में पता ही। इनको फोन चलाने के बारे में पता बच्चों को, झूठ बोलने के बारे में पता बच्चों को। सच्चाई है कि नहीं है? माँ बाप के बारे में पता, घर के बारे में पता, बट जो रियलिटी में जो चीजें होती ना, कभी स्कूल में हमें सिखाई नहीं जाती। बाहर विदेशों में लोग, विदेशों में बच्चे देखते हो, आज इंडिया में टोटल ओलंपिक में इतने मेडल नहीं है जितने माइकल फिलिप्स कल्ला लेके बैठा है। सच्चाई है कि नहीं है? इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़, बट यहाँ पे हमें शादी करने के बारे में और बच्चा पैदा करने के बारे में तो सबसे ज्यादा नॉलेज। इंडिया में नवंबर और दिसंबर में 65 लाख शादियां हैं। कितनी? 65 लाख। भैया यकीन ही नहीं हो रहा, 65 लाख। सोचने की बात है कि नहीं है? 65 लाख। यहाँ पे तो मैं कईयों को देखता हूँ पढ़ाई इसलिए करते, मेन मोटिव ही उनका शादी करना है। रियलिटी है कि नहीं है? मैं सोचता हूँ यार, क्यों ये चीजें विदेश में बच्चों को। फोर्थ, मैं बाली था, बाली इंडोनेशिया। मैं, अमन जी, मनीष सर, विपिन जी, वहां पे आपको यकीन नहीं करोगे, कईयों को यकीन भी नहीं होगा मेरी बात सुन के, 7-8 महीने के बच्चे को स्विमिंग पूल में अकेला छोड़ रखा था। 7-8 महीने के बच्चे को ऐसे यहाँ पे टीप लगा के गर्दन पे और छोड़ रखा था, वो ऐसे हाथ मार रहा, पैर ऐसे चला रहा। 7-8 महीने के। मेरा ये फोन है, ये टूट चुका, उस फोन में था मेरा डाटा, दिखाता आप लोगों को। मैं अपने वाले को तो 2 साल तक तो नीचे नहीं उतरने देते। सच्चाई है कि नहीं है? 7-8 महीने के बच्चे को, अब कितना होता है 7-8 महीने का? वो इतना, मेरी मैकबुक है ना, इतना बच्चा था भाई। 4th 5th क्लास में तो लगा देते बेटा किस फील्ड में जाना है। अपने तो यहाँ पे पढ़ ले नौकरी लग जाएगा, पढ़ ले नौकरी लग जाएगा, पढ़ ले नौकरी लग जाएगा। मेरा एक फ्रेंड का फ्रेंड था, हमारा अच्छा मित्र था वैसे कॉलेज में, मेरा डायरेक्ट फ्रेंड नहीं था, कुछ टाइम पहले मिला।
मैं बोला यार क्या कर रहा तू आजकल? बोला बस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। माँ वैकेंसी तो आई नहीं रही। बोला हाँ। माँ कितने साल से कर रहा? बोला 7 साल से। माँ यार तेरे सिर पे तो बाढ़ नहीं रहे, सिर पे बाढ़ नहीं थे, जैसे हेलमेट होता ना, हेलमेट वैसे हो रखा था। माँ यार सारी जवानी तू लाइब्रेरी में लगा देगा, जो तेरी जिंदगी का पीक टाइम है, कुछ बड़ा कर, बड़ा सोच लाइफ में, जो तेरे सपने। मैं ये नहीं बोलता फॉर एवर ही सब कुछ, मैं किसी को नहीं बोलता भाई, बट ये मत करो यार। चलो आप लोग तो आगे, आपको तो क्या बोल लूंगा मैं, फॉर एवर ही कर ली ज्वाइन। अगर आप नहीं करते ना, बहुत क्या करते यार। मतलब आपको सिखाया कभी शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल? कभी बताया किसी ने? कभी कभी टीचर ने लिखवाया हो बेटा शॉर्ट टर्म गोल क्या आपके, बेटा लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपके, मिड टर्म गोल क्या है? एक बार जब विपिन जी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, ये +1 के अंदर थे, उस टाइम की बात बताता हूँ। ये सनसाइन स्कूल में जाते थे बुन्ना। तो इनके टीचर बोले कि बेटा पढ़ ले, कुछ नहीं रखा इन कंपनी कंपनियों के चक्कर में, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। बोले अच्छा सर जी, आपने पढ़ाई की, ये कर देते हैं क्रॉस क्वेश्चन। बोले हाँ सर। बोले हाँ बेटा मैंने तो की, तभी तो तुम्हारा टीचर हूँ। बोले सर टीचर तो हो, अच्छी बात है, आपकी कितनी लाइफ सेट है? वैन में आगे आके बैठ जाते हो, चले जाते हो, कौन सी गाड़ी है, क्या करते हो? मतलब सोचने की बात है। रियलिटी है कि नहीं है? पहली चीज शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और मिड टर्म गोल। क्या क्या बताया मैंने? शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है आपका? सुपरवाइजर लेवल। अभी आप एएस लेवल पे हो, और एएस लेवल पे मैं बता दूं आपको, कुछ बड़ा नहीं दिखना चाहिए, आपको अपना सुपरवाइजर लेवल दिखना चाहिए। अभी डेट लिखो आप, कब तक अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव कर दोगे? 25 सीसी पे होता है, ठीक है? 25 सीसी पे होता है ये, ठीक है? जब टोटल 12 लोगों की आप टीम बना लेते हो 2 मंथ के कॉम्बिनेशन में, तो आपका सुपरवाइजर लेवल हो जाता है। मैं देख रहा हूं, एक बार वीडियो स्लाइड मैंने रोक दी, कौन कौन लिख रहा, कौन कौन नहीं लिख रहा। भैया ऐसे आए हो वैसे मत चले जाना। ज्ञान का अपने देश में भंडार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उस ज्ञान से कितना अचीव करते उस चीज से मतलब है। मेरे को सारे शॉट पता है, मेरे को विराट कोहली से भी ज्यादा खेलना आता, बट खेला मैं गांव की टीम में भी नहीं हो। ज्ञान है, ऐसे ही ज्ञानी बैठे अपने घर घर में। अगर आप ज्ञानी हो तो अपने ज्ञान को तो साइड में रख दो, आपके सीनियर आपके सर आपको बता रहे वैसे कर लो। अच्छा क्या डेट लिखी आपने? 1/1/2025। मेरे को भी लिख के बताओ। जरूरी है लिख, जब आप किसी चीज को लिख के दीवार पे चिपका देते हो, तो आप उस चीज को 47% ज्यादा अचीव कर लेते हो और लोगों से। मैम क्या डेट लिखी आपने? अनम्यूट करके बताओ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम, क्या डेट लिखी? 30th November 2024। बिल्कुल, आपने लास्ट मंथ 4 सीसी भी की थी, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा आप फॉरएवर में आने से पहले क्या स्टडी कर रहे थे, बताओ एक बार सभी को। कॉलेज ही कर रही हूँ अभी भी, वैसे तो कॉलेज कर रही हूँ, पहले मैं बीएससी नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। ओके। फिर राइट नाउ क्या हुआ कि जैसे कि जो मेरे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है, वो मेरे नॉन के थ्रू ही मिली है, सनी सर के थ्रू। ओके। और एक्चुअली रियलिटी बताऊं तो वो मेरे स्कूल मेट रहे हैं और मेरे से जूनियर थे वो, बट यहाँ पे एज अ सीनियर है। एज ए सीनियर है। अच्छा आप हाँ बीएससी जी। नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, तो आपको कैसा लगा पहले तो ये बताओ जब आप इसका पार्ट बने? बहुत अच्छा लगा सर, मतलब स्कूल कॉलेज में तो कुछ बताया ही नहीं जाता कि क्या क्या करना है, जो यहाँ पे रियलिटी में बताया जाता है। बिल्कुल, आपने 4 सीसी अचीव की, आप 4 सीसी पार्टी दिसंबर में डांस भी करोगे मेरे को पता है, बट ज्यादा मत करना, टाइम का करना, ज्यादा करना तो 10 सीसी करके आना, ठीक है? नजर रखूंगा मैं, 4 सीसी पार्टी में कोई ज्यादा माइकल जैक्सन बनेगा पहले ये चेक करूंगा उसकी 10 सीसी हो रखी या नहीं हो रखी। अच्छा प्रीति जी, आपने फोर जी। सीसी की, बाकियों को कैसे, क्या मैसेज देना चाहोगे, वो भी कैसे अचीव कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, ये मतलब फर्स्टली तो हमें यही करना है कि रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। जो कॉलिंग वगैरह है वो रेगुलर बेस पे करनी है, यानी कि कंसिस्टेंट एफर्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपको रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है डजेंट मैटर, बट अगर आप पूरे मंथ कॉलिंग करोगे तो डेफिनेटली है कि आपकी 4 सीसी अचीव हो जाएगी। ओके ग्रेट। और गलती क्या नहीं करनी है जिसकी वजह से लोगों की 4 सीसी नहीं होती? फर्स्टली तो कंफर्ट जोन में नहीं जाना है, जो आप भी बताते हो हर एक ट्रेनिंग में। एंड सेकेंडली यही है कि डिस्ट्रैक्शन से बचना है। जी। आज के दिन आपकी क्या डिस्ट्रैक्शन है?
अभी तो नहीं है, पहले थी रील्स वगैरह की, बट अभी कम कर दिया, बहुत कम कर दिया। बहुत कम कर दी, बंद ही कर दो। मैनेजर के लिए मैनेजर नहीं होता तब तक, ठीक है? मैनेजर के बाद रील देखनी नहीं है, रील बनानी है। हम देखें क्यों यार? हमारे अंदर कोई कमी थोड़ी ना हम किसी को देखेंगे। कई बोलते हैं सर आप किसके फैन हो? मैं हूँ खुद का फैन। भाई मैं क्यों किसी का फैन बनूंगा? मैं कोई ना क्रिकेटर का हूँ, ना एक्टर का हूँ, ना मैं डायरेक्टर का हूँ। मैं खुद का फैन हूँ। भगवान ने मेरे को सब कुछ बनाया, सिंपल सी बात है। प्रीति जी, मेरे को दुनिया देखे। आप ऐसा करो ना, दुनिया आपको देखे। आप क्यों देखो किसी को? जी सर। चलो, बाकी इस मंथ अपना क्या डेट बताई सुपरवाइजर की? 30 नवंबर 2024। बिल्कुल, कहीं भी कैसी भी स्पोर्ट की नीड पड़े, हम लोग आपके साथ हैं। ठीक है, कहीं भी नीड जी पड़े, सर। बस करना है तो करना है, मंगता है तो मंगता है। जी सर। ओके ग्रेट थैंक यू ग्रेट। सर। ओके 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 डियर। ये मैम थे, इन्होंने 4 सीसी की थी लास्ट मंथ। अभी देखो सुपरवाइजर के लिए भी दौड़ रहे हैं, 10 सीसी रिट्रीट के लिए भी दौड़ रहे हैं। नींद तो नहीं आ रही किसी को? वैसे मेरी ट्रेनिंग में नींद आती नहीं है। मैं पड़ोसियों को ही नहीं सोने देता, आप लोगों को तो नींद कहाँ से आएगी? एनर्जी, एक्साइटमेंट, जुनून, जोश, वही काम करवाता है इंसान से। अगर किसी का बिजनेस सीसी आपको कोई भी किसी भी बिजनेस में लगा लो, या किसी भी इंसान की कोई भी चीज चेक करनी ना, उसकी एक्साइटमेंट देख लेना। जो मुंह लटका के मिलेंगे ना, जिनके अंदर जोश नहीं, हाँ सर कर लूंगा सर, भैया वो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पहली चीज आपके अंदर जो एक्साइटमेंट है ना, भर भर के होनी चाहिए। ठीक है यार, निकाल देंगे सर, क्या बात सर, कर देंगे सर। ठीक है, पहली चीज शॉर्ट टर्म गोल, आपने सुपरवाइजर का गोल लिखना है अपना। चार्ट ले आना कल। ठीक है, पहले सुपरवाइजर, फिर मिड टर्म। मिड टर्म मतलब मैनेजर, कि आप अपना मैनेजर लेवल कब तक कर दोगे। कौन सा लेवल? मैनेजर लेवल। मैंने 7 महीने में किया था, आप 7 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में, 1 साल में। देखो, वो आपकी पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता भैया, वो करता आपकी मेहनत पे डिपेंड। पोटेंशियल यहाँ पे लोगों में भर भर के रखी हुई है, बट मेहनत कितनी कर सकते हो, और मेहनत का सीधा सा मतलब है सेक्रीफाइस कितना कर सकते हो आप। क्या कर सकते हो? सेक्रीफाइस, सबसे बड़ी चीज। छोड़ कितना सकते हो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि मेहनत सुबह उठ के एक्सरसाइज करने में नहीं होती, मेहनत सुबह उठने में होती है। क्या बोला मैंने? मेहनत सुबह उठने में होती, ना कि उठ के एक्सरसाइज करने में। उठ के एक्सरसाइज करना आपके लिए आसान होता, बट सुबह उठना मुश्किल होता है। क्या बोला मैंने? सुबह उठना मुश्किल होता, मतलब फॉरएवर में मैनेजर करना मुश्किल नहीं है। उस मैनेजर के लिए आप छोड़ क्या क्या सकते हो, वो मुश्किल है। अच्छा, लोकेश जी है ही अपने साथ, अपने न्यू गुड मैनेजर। हाँ जी, गुड वेरी इवनिंग गुड सर। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। अभी लोकेश जी ऑफिस में मिठाई बांट रहे थे, मेरे को तो खिला के नहीं गए, अकेले ही अकेले खा के 2 के 2 डब्बे। नहीं सर, सबसे पहले आप ही स्टार्टिंग की थी। अच्छा, मैंने ही की थी क्या? मैं भूल जाता हूँ, खा के और लेके भूल जाता हूँ मैं जल्दी। कहीं तेला। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन लोकेश जी। ठीक है। थैंक यू सो मच बाकी सर। मेरे को आपके पार्टनर दिखे नहीं, ईगल क्लब 23 में 4 मैनेजर हुए हैं अभी रिसेंट, और एक सीनियर मैनेजर हुआ, बाकी दिखे नहीं शायद। वो प्लानिंग कर रहे होंगे, है ना? आप ट्रेनिंग में थे, मतलब आपको आगे बढ़ना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन आपके ड्रीम लेवल, मैनेजर लेवल के लिए लोकेश जी। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, आपने गोल सेट भी किया था, और मैंने आपकी एक कमिटमेंट की भी वीडियो देखी थी, अगर ध्यान हो तो आपको। यस सर। ठीक है। बाकियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? अपने ड्रीम लेवल आपने किया, आपका मैनेजर लेवल, और नो डाउट मैनेजर के बाद इनकम भी 1 लाख प्लस ही रहती है। तो इनको क्या मैसेज देना चाहोगे? आज न्यू एएसबी है, ओल्ड एएसबी है। बिल्कुल सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही मैसेज देना चाहूंगा, अभी जैसे गोल सेट पे बात चल रही है, तो गोल आपका होना चाहिए, क्योंकि आपके पास गोल नहीं होगा तो आप गोल गोल घूमते रहोगे। आपके पास आपका गोल लिखित में होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में देखो तीन चीजें होती है। पहली चीज, जो गोल होगा आपके माइंड में आएगा, राइट? माइंड में आ गया, फिर वो डायरी पे आएगा, और वो फिर रियल लाइफ में आएगा। तो आपके माइंड में तो आपने बना लिया, अब जैसे विक्की सर ने बताया, तो आपके माइंड में आ गया कि मेरे को उस दिन तक अपना सुपरवाइजर करना है, उस दिन अपना मेरे को एएम करना है, मैनेजर करना है। अब वो चीज डायरी में आनी चाहिए या चार्ट पे आनी चाहिए, ठीक है? और वो चीज फिर रियल लाइफ में आएगी। राइट। पहली चीज बोलते हैं कि भी कोई भी चीज लाइफ में, देखो ये चीजें कभी स्कूल में या बाहर तो सिखाई नहीं गई होगी। यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप में जैसे आपको प्रॉमिस किया था कि भी बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, आप 2 सीसी करो। ठीक है। कोई भी चीज डियर एक बार नहीं बनती है। आपको क्या लगता है बुर्ज खलीफा एक बार बना है? क्या लगता है आपको ये अपना ताज होटल एक बार बना है? हर चीज 3 बार बनती है, आपको बताओ कितनी बार बनती है? 3 बार। 3 टाइम।
मेरा घर बनने लग रहा है ना, मैं आप लोगों को बताऊं, घर बनने लग रहा है अभी मेरा। लगभग 40% 50% ढांचा तैयार हो चुका लगभग बन के। टाइल लग रही है अभी। वो एक बार नहीं बना, वो 3 बार बना। कैसे बताता हूँ। पहली चीज माइंड में। माइंड में कैसे, हम लोग आर्किटेक्ट के पास गए। ठीक है, उन्होंने पूछा आपकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है सर, कैसा घर चाहिए आपको। मैंने बताया ऐसे रूम हो, ऐसे पार्क हो, ऐसी बालकनी हो, ऐसी खिड़कियां हो। मतलब पहली चीज मैंने माइंड में तैयार कर लिया, जैसे आपने सुपरवाइजर कर लिया या मैनेजर कर लिया। दूसरी चीज, फिर रियल में। रियल में कैसे, सॉरी रियल में नहीं, फिर बना वो किस पे, पेज पे। समझ रहे हो आप लोग। अपने दीवार पे क्या लगाते हैं आप, चार्ट। सॉरी, चार्ट पे। कई बार चीजें माइंड में ज्यादा, उससे क्या होता है कुछ चीजें स्किप हो जाती है। ठीक है, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी, यार मैं अपने ग्रुप को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, पर्सनल मेंटोरशिप चल रही है। सच बताऊं तो मजा आ रहा है। आप पता नहीं किसी को आ रहा है या नहीं आ रहा, विक्की मोर को तो बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चार्ट पे या नक्शा तैयार करवाते हैं हम लोग आर्किटेक्ट पे, दूसरी बार बना वो। तीसरी बार अब रियल में उसी तरीके से आपके मैनेजर, पहले माइंड में आई आपके डेट, आपका जन्मदिन है या होली दीपावली कोई फिक्स डेट होगी, नया साल है, उसके बाद आप चार्ट पे लगाओगे, और तीसरी बार वो 3 टाइम में, तीसरी बार में जाके वो रियल में होगा। अच्छा, कुछ पॉइंट जो आप अपनी साइड से शेयर करना चाहो लोकेश जी बाकियों को। यही पॉइंट है सर। फर्स्ट चीज कि अपने अपलाइन पे ट्रस्ट किया, जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है। जी। अगर वो आपको बिजनेस में लेके आया तो आपको बना भी सकता है, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, ब्लाइंड ट्रस्ट। राइट। जी। और सेकंड चीज, आपको फरायर पे ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, राइट। अपलाइन पे हो गया, फरायर पे और खुद के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। राइट। जी सर। बस। नहीं सर, और भी एक पॉइंट था। नहीं नहीं, रहने दो। आप सोच सोच के बता रहे हो, आपने मैनेजर किया है यार। या आप उनमें से तो नहीं है, मैं खाऊंगा किसी को खाने नहीं दूंगा। नहीं सर, वो नहीं है। आप चाहते हो ना अपने ग्रुप में कम से कम 1000 मैनेजर बने 2025 के अंदर। बिल्कुल सर। जी जी। जी। तो वही चीज है कि पहले अपलाइन पे ट्रस्ट, फॉरएवर पे ट्रस्ट, खुद के ऊपर ट्रस्ट। राइट। फिर तीसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने आप से कमिटमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि कमिटमेंट ही आपसे काम करवाएगी। क्योंकि बिल्कुल। जैसे अगर आपने बताया कि मैंने अपने में वीडियो बनाई थी, आपके पास भी शेयर करी थी मैंने, और मैंने राइट। अपनी नेक्स्ट लेवल की, अभी सीनियर मैनेजर की मैंने आपसे कमिटमेंट कर रखी है सर। मेरा आपकी वीडियो यानी आपके पास वीडियो भी आ चुकी है, मैंने राइट। और अभिषेक सर ने की थी। राइट। जी सर। राइट। चलो बहुत और बढ़िया। हाँ जी सर। जी, कोई लास्ट मैसेज। लास्ट मैसेज यही है सर कि डिस्ट्रैक्शन से बचो, कंफर्ट जोन से बचो। इससे बचते रहोगे तो सिंपल चीज है, बिजनेस आपका जाएगा। राइट, बिल्कुल 110% सभी बचेंगे डिस्ट्रैक्शन से, आप बच के रहना और खींच के रखना। ओके लोकेश जी, अपने न्यू मैनेजर थे। पिछले 2 ढाई साल से एफर्ट कर रहे थे, बट वो बोलते जहाँ पे चाह होती है वहाँ पे राह होती है। जब बंदा सोच लेता है तो वो बंदा कर भी लेता है। तो इन्होंने अपना मैनेजर लेवल डन किया। अच्छा, आपने अपनी मैनेजर की डेट फिक्स कर ली। कंफर्ट जोन में तो नहीं आओगे। हाँ जी, डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। एक मैनेजर कर लेना, उसके बाद सारी चीजें आपकी लाइफ में ऑटोमेटिक होती चली जाएगी। ठीक है, पहली चीज गोल सेटिंग। अब ये होगी कैसे, मैनेजर होगा कैसे सर, हमने सेट तो कर लिया, क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा वो बता दूं। क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, मैनेजर बनने के लिए या कामयाब होने के लिए 3 चीजों का होना जरूरी है। 3 चीजों का, राइट माइंडसेट, राइट स्किल सेट, राइट एक्शन। भैया गारंटी दे सकता हूं, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, किसी का बाप भी आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। क्या बोला मैंने, क्या बोला। राइट माइंडसेट, राइट स्किल सेट एंड राइट एक्शन, 110% कामयाबी मिलेगी। अच्छा, आगे की ट्रेनिंग 10:30 हो चुके हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बार आपको 10cc रिट्रीट की वीडियो दिखा दी जाए। जो बोलता है वो टाइप 1 कर दो। हाँ जी, 10cc रिट्रीट की वीडियो देखना चाहोगे। आपको दिखाते हैं 10cc रिट्रीट की वीडियो। ओके, बट नेक्स्ट 10cc रिट्रीट आप सभी ने अचीव करनी है।
यारों जी भर के झील पल लगता है आजकल दौर अपना आएगा। यारों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा। है जुनून सा जीने में, जुनून सा जीने में, है जुनून सा सीने में। How can I love you more? How can I love you more? लिटरली बताने ये लगा किसकी पावर है? ये 2 सीसी की पावर और? है। ये ईगल कलर 23 की पावर है। बिल्कुल। सिर्फ एक 2cc है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी लाइफ के अंदर, ठीक है। क्वालीफाई करके क्लब ये ना करता रे। तो मैम किसकी पावर है ये? सिर्फ और 2 सीसी की, देन उसके बाद मेंटरशिप के। चलो मैम। कैसी लगी 10cc रिट्रीट? नींद तो नहीं आ रही? नींद तो नहीं आ रही? कैसी लगी 10cc रिट्रीट? मजा आ गया? मजा आ गया? सोच के देखो, जो पर्सन वहां पे गए थे उन्होंने कितना एंजॉय किया होगा। हाँ जी, एक बार सोच के देखो, जो लोग वहां पे गए थे उन लोगों ने कितना एंजॉय किया होगा। आप अंदाजा लगा सकते हो। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं कि भी एक बार कैसे भी करके अपनी 10cc रिट्रीट को जरूर से भी जरूर क्वालिफाई करना। आप लोग एक बार कैसे भी मेहनत करके अपनी 10cc रिट्रीट को जरूर से भी जरूर क्वालिफाई करना है आपने।
करोगे? ओके, ट्रेनिंग को आगे कंटिन्यू करता हूं मैं, ये पॉइंट लिखते जाए आप सभी। कैसे 3 चीजों में आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, राइट माइंडसेट, राइट स्किल सेट एंड राइट एक्शन। राइट माइंडसेट में क्या क्या चीजें आती है, लिखो ये चीजें। पहली चीज पॉजिटिव माइंडसेट। मैं आज सुबह एक वीडियो देख रहा था, वो मैं ग्रुप में भी डालूंगा, कि 3 से 4 प्रकार के लोग होते हैं इसमें। एक बीपीएल कैटेगरी की सोच के आते हैं, एक उससे जनरल वाले आते हैं, एक आते चैंपियन कैटेगरी के। वो लोग पता है कैसे होते हैं कि भी इस दुनिया में अगर किसी फील्ड में 1% भी कामयाब हो सकता ना, एक भी, तो भैया मेरे को तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। वो होते चैंपियन माइंडसेट के। अगर आप चैंपियन माइंडसेट के हैं तो आप अपने अपलाइन के पास अभी चैंपियन लिख के सेंड करें, चैंपियन टाइप करें, ताकि आपके अपलाइन को पता चले कि भी आप इस सेशन में हो। अदरवाइज जो नींदों के चैंपियन है, नींद में सो रहे हैं, वो कहीं के चैंपियन नहीं है, ना वो घर के चैंपियन है ना बाहर के चैंपियन है। चैंपियन लिख के सेंड कर दो अपने अपलाइन के पास। आप मैनेजर ग्रुप में हो तो मैनेजर ग्रुप में सेंड करो, ठीक है। आप अदरवाइज अपने अपलाइन के पास सेंड करो, ताकि आपके अपलाइन भी आपको दिल से सपोर्ट करे, कि उसको पता चले मेरा डायमंड जो चैंपियन है, चैंपियन वाला दम रखता है, चैंपियन है इसीलिए अभी तक सेशन के अंदर है, ठीक है। चैंपियन लिख के सेंड करो। आप चैंपियन माइंडसेट के हो। पहली चीज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने काम करना है, ना नेगेटिव देखना, ना नेगेटिव सोचना, ना नेगेटिव लोगों से मिलना। दूसरी चीज ट्रस्ट, ट्रस्ट करना आपने अपने अपलाइन के ऊपर, ईगल क्लब 23 के ऊपर, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के ऊपर। ट्रस्ट करना अपने अपलाइन के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, फॉरएवर के ऊपर, और पॉजिटिव माइंडसेट में बता दिया खुद के ऊपर। 4 चीजों पे ट्रस्ट करना। लर्निंग, लर्निंग मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं आप लोगों को बता दूं 70% सीखने का काम रहेगा, 30% काम करने का रहेगा। 70% आपने सीखना, 30% यहाँ पे वर्किंग का काम रहता है। फोर्थ ये अगेन आ गया सरेंडर यूर अपलाइन, ठीक है। वो ट्रस्ट अपलाइन पे था, ये सरेंडर, अपने अपलाइन को सरेंडर कर देना। जिस भी पर्सन के साथ आपने बिजनेस को ज्वाइन किया है उस पर्सन को सरेंडर कर देना। वो 6 महीने नहीं साल में आपको जरूर कामयाब कर देगा, ठीक है। कंपनी, कंपनी पे अगेन बोलूंगा मैं, प्रोफाइल की नॉलेज पूरी रखना, ठीक है। 5वीं चीज है कंपनी। 6ठी चीज है फॉलो दी सिस्टम। देखो सिस्टम बना दिया है आपको, सिस्टम बना के दे दिया है, आपने इसको फॉलो करना। मैं बोलता हूं टायर का आविष्कार एक बार हुआ था, बार बार करने की नीड नहीं है। सारा सिस्टम बना के दे दिया आपको, जो बोला जाए जैसे बोला जाए, अपना माइंड नहीं लगाना है। राइट माइंड सेट में आता है रेडी टू फेस रिजेक्शन। बहुत सारे लोग रिजेक्ट करेंगे आपको भी, आपके बिजनेस को भी। क्यों? क्योंकि वो आपकी औकात आपको दिखाएंगे कि आपकी औकात क्या है, ठीक है। राइट माइंड सेट। अगेन आता राइट स्किल सेट। आपको सीखने पड़ेगी लीड जनरेट करना, लिस्ट बनाना, ठीक है। आपको सीखनी पड़ेगी इनविटेशन करना, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा इन 5 चीजों में। तो लीड जनरेट करने में, इनविटेशन में, सीनियर अप्रोच में, हाइप में, अर्जेंसी में, प्रमोट करने में, फॉलोअप में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में और क्लोजिंग में। मैं एक बात बता दूं, इस बिजनेस में अगर आपने ना ये पॉइंट सीख लिए, ये चीजें सीख ली ना भाई, किसी का बाप भी नहीं है जो आपको यहां पे रिकॉर्ड तोड़ने से रोक सके। है ही बिजनेस इन चीजों का। 3 और 3 6 7 चीजों का ये बिजनेस है। पहली चीज लीड जनरेट करने का, कहां से कैसे कैसे लीड जनरेट कर सकते हो, इसके लिए आप अपने सीनियर से ट्रेनिंग ले सकते हो। रूपाली मैम की, दिवांशु सर की बहुत सारी ट्रेनिंग मिलेगी आपको। इनविटेशन कैसे करनी है इसके ऊपर प्रॉपर ट्रेनिंग है, ठीक है। सीनियर अप्रोच, हाइप, अर्जेंसी, प्रमोट करना। सीनियर अप्रोच मतलब आपके सीनियर से कैसे बात करवानी है आपको, वो आपका सीनियर कॉल पे भी समझा देगा या पर्सनल सेशन में भी। हाइप, ये लिख लो, लिख लो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। एक्सपर्ट बनना इनमें, मास्टर, मास्टर बनना। मास्टर मतलब ये तो रात को भी आपको उठा देना। इनमें तो आप इतने एक्सपर्ट हो ना, अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गया आपकी टीम को, उठ के बोलो मेरे से कराओ, मैं हैंडल करता हूं। हाइप, अर्जेंसी, प्रमोट। हाइप मतलब किसी ट्रेनिंग को देने से हाइप कैसे क्रिएट करनी है, अर्जेंसी उसको खोने का डर कैसे दिखाना, प्रमोट भाई किसी चीज को प्रमोट करना कैसे है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राइट स्किल सेट, इन स्किल्स में मास्टर हो जाओ, सभी को बोलता हूं मैं। लीड जनरेट करने में, इनविटेशन करने में, सीनियर अप्रोच में, हाई अर्जेंसी, प्रमोट में, फॉलोअप में, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में एंड क्लोजिंग में। राइट एक्शन, भैया ये नहीं पागलों की तरह लग रहे हो, ठीक है।
एक्शन आपके राइट हो, कैसे पीपल विल रिजेक्ट यू, बंदे रिजेक्ट करेंगे आपको, बट आपने तैयार रहना है। क्रिटिसाइज करेंगे, आलोचनाएं करेंगे, आपकी बुराई करेंगे, बट आपने तैयार रहना। नो एक्सक्यूज, नो कंप्लेन, नो ब्लेम। नो एक्सक्यूज, नो कंप्लेन, नो ब्लेम, जस्ट फोकस ऑन यूर वर्क। हर बंदे को प्रॉब्लम आई है, सभी को बता दूं, हर बंदे को प्रॉब्लम आएगी, सभी को बता दूं, मैं भी आई थी, आपको भी आएगी, बट जिस दिन कामयाब बन जाओगे ये प्रॉब्लम आपको कुछ भी नहीं लगेगी। बट नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड रखना। कौन सा एटीट्यूड? नेवर एवर गिव अप एटीट्यूड। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये हमारे ईगल क्लब 23 का पूरा सिस्टम, वर्किंग सिस्टम है। इनरोलमेंट, पीपीटी वीडियो, मास्टर क्लास, डे 1, डे 2, डे 3 4 बजे होता है। बेसिक ट्रेनिंग 8 बजे होती है। आप लोगों ने सीनियर अप्रोच फॉलो, टेस्ट, एएस क्लोजिंग, क्लोजिंग एएस प्लान, ये किस टाइम पे होता है, सारा ये सिस्टम है। देख रहे हो आप, डे 1 में किस टाइम पे ट्रेनिंग होती है, डे 2 में किस टाइम पे होती, सारी चीजें बना के दे रखी है आप लोगों को, बिल्कुल आसान करके, बिल्कुल आसान। बस आपको एक्टिव रहना, जिस भी ग्रुप में आपको ऐड किया गया है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन आती, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने, इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप। 4cc पार्टी अगेन बता दूं आपको, दिसंबर के मंथ, इसमें, हाँ दिसंबर में होगी 4cc पार्टी। नवंबर आपके पास सिर्फ 2% का एएस करवाना है, सिर्फ 2% का एएस करवाना आप लोगों ने। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 5 स्टार पार्टी मिलेगी, ठीक है। 10cc रिट्रीट, 10cc रिट्रीट पहली मंसूरी में हुई थी, दूसरी राजस्थान जैसलमेर में हुई थी, तीसरी मनाली में हुई थी, फोर्थ है जो आपकी सरप्राइज है, जो जनवरी के अंदर जाएगी। नवंबर एंड दिसंबर में अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, या अक्टूबर नवंबर में आप क्वालिफाई कर लेते हो, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 5 स्टार रिट्रीट मिलती है। कुछ चीजों से बच के रहना पड़ेगा आपको। फेक मैसेज अदर कंपनी के आएंगे, फॉरएवर कविट करके गए हैं उनके आएंगे, उनको उसी टाइम पे ब्लॉक करो। उनके पास मैसेज भी नहीं करना, बात भी नहीं करनी है। फेक लीड वालों के आएंगे, मैन्युपुलेट करने वालों के आएंगे, किसी भी तरीके की कोई भी चीज जो आपको लगती है कि भी ये मेरे को बिजनेस से दूर कर रही, मेरे लक्ष्य से दूर कर रही है, उसको उसी टाइम पे आपने इग्नोर करना है। बाकी ईगल क्लब 23 आपके साथ है। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। कुछ पॉइंट और बताऊंगा, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले। अगर अभी भी फॉलो नहीं कर रखा था तो क्या बोल सकता हूं, फॉलो कर ले। कैसी ट्रेनिंग लगी आपको आज की ट्रेनिंग, वो मेंशन करके मेरे को जरूर बताएं। अगर मेरे को मेंशन अच्छे लगे, 5 मेंशन को मेंशन बैक दूंगा मैं, तो मैं जरूर मेंशन बैक करूंगा। आप बताना मेरे को ट्रेनिंग अटेंड करके कैसी आपको लास्ट में ट्रेनिंग लगी। अभी कुछ पॉइंट बताता हूं, लिख लो जो ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। रेडी हैं आप सभी? अभी तक आपको स्लाइड शेयर की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें थी वो शेयर की। पहली चीज, आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अपना 2cc कर लिया। पहली चीज लिखो वाई, लिखो वाई। मैं पूछता हूं क्यों, क्या कारण है, लिखो आप सभी। मैं देख रहा हूं आपको यहां पे स्क्रीन पे, लिखो आप सभी क्यों ज्वाइन किया है, वाई लिखो। देख रहा हूं, मेरी साइड मत देखो उल्लू की तरह, आप लिखो। दिव्या पांडे जी, लक्षिता मैम लिख रहे हो? सभी जो ये महान शख्स वीडियो ऑफ करके बैठे, भाई पहली बात बता दूं, मेरी ट्रेनिंग में कभी जिंदगी में वीडियो ऑफ करके मत आना, पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। कविट कर दो बेझिझक, फॉरएवर कविट कर दो, ईगल क्लब 23 कविट कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मेरी ट्रेनिंग में कभी वीडियो ऑफ करके नहीं आओगे, और आओगे ना तो ये मान लेना कभी कामयाब होके दिखा देना आप। कामयाब का मतलब ये नहीं सूखा मैनेजर कर दिया, कामयाब का मतलब है कभी एक ऐसी चीज करके दिखा देना जो जिंदगी में आप उम्मीद लेके आए हो। यहां पे मेरी ट्रेनिंग में रिक्वेस्ट है, ठीक है, कभी वीडियो ऑन करके मत आना भैया, मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्योंकि जो पर्सन वीडियो ऑन नहीं कर सकता, वो घंटा माँ बाप के सपने पूरे कर देगा। फॉर्मेलिटी कर रहा है, माँ बाप के ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 5 करोड़ का घर बना दूंगा, क्या कर देगा? सिर्फ और सिर्फ फेक झूठ। और मैं जिनको जानता हूं जिनकी वीडियो ऑफ है ना, मैं आपको मिलता हूं ट्रेनिंग के बाद, मैं मिलता हूं ट्रेनिंग के बाद। आप वीडियो ऑफ करके बैठे हो ना भाई, नहीं पसंद है। क्योंकि कामयाब भी इतनी आसानी से होती ना, हर कोई मैनेजर होता फॉरएवर में। कामयाब भी इतनी आसानी से होती ना, हर किसी के घर पे गाड़ी होती। यहां पे लोगों की फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती। मेरे को समझ नहीं आता यार, कामयाब होने की भी कोई फॉर्मेलिटी होती क्या? आप कामयाब बनने की भी फॉर्मेलिटी कर रहे हो, सारी चीजें समझ में आती, बट कामयाब होने की कब से फॉर्मेलिटी होने लगी?
घर पे बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, वीडियो ऑन नहीं होती लोगों से। और इनसे कोई पूछने वाला हो, कोई महीने के एक, सर मेरे को रिजेक्शन आ रही, सर मेरे को प्रॉब्लम आ रही, सर मेरा काम नहीं बढ़ रहा। भाई कहां से तेरे से 4cc होगी, 10cc होगी? तेरी हरकत तो देख ले। जो पर्सन महीने के 10 लाख तक कमाता, वो तो वीडियो ऑन करके भौंकने लग रहा है 1 घंटे से 2 घंटे से, और तेरे से ऑन करके लिखा नहीं जा रहा। और गारंटी देता हूं, जिन जो वीडियो ऑफ करके बैठे ना, गारंटी भैया 5 साल से काम कर रहा हूं। आप दूसरा काम कर रहे हो ट्रेनिंग के साथ साथ में, आप इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, गारंटी देता हूं दूसरा काम कर रहे हो। आप ट्रेनिंग अटेंड कर ही नहीं रहे, ना नोट्स बना रहे, सिर्फ झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ। जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं ना, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहे वीडियो ऑन करके, भाई चमकेंगे, चमकेंगे। और ये ऐसा चमकेंगे ना, लोगों को दिखेंगे, लोगों को दिखेंगे। मैं इनको ज्यादातर को 4cc 10cc में देखता हूं ना, ज्यादातर वही लोग होते हैं जो हर सेशन में वीडियो ऑन करके ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। पहली चीज वाई, क्या वाई है? मेरा वाई था मेरे माँ बाप के सपने, सबसे बड़ी बात मेरे को घर बनाना। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरे हर सेशन में बोलता हूँ, ऐसे भी बोलता हूँ कि मैं और मेरी माँ बात करते थे कि भी माँ मैं घर बनाऊंगा। मेरा पापा बोलता आहो बन गया तुम्हारा ताजमहल। मैं बोलता था घर बनाऊंगा। मेरा वाई था, बहुत स्ट्रॉन्ग वाई था। और कोई भी इंसान होता ना, बोलते सर मेरे में कंफर्ट जोन आ गया, सर मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, सर मेरा काम करने का मन नहीं है। भाई वाई नहीं है। वाई होता ना, वो इंसान है ना, मैं बताऊं, ऐसे ऐसे काम कर देता है इस दुनिया में जिसपे लोग यकीन भी नहीं करते। रियलिटी बता रहा हूं। आपका वाई लिखो, क्या है वाई? लिखो वाई, डायरी में लिखो, सभी सभी डायरी में लिखो आपका वाई क्या है, क्यों करनी है फॉरएवर, क्यों करनी है मेहनत। लिख लो, 2 लाइन 3 लाइन लिखो, फिर पूछता हूं मैं क्या वाई है। क्योंकि इंसान काम नहीं करवाता, इंसान की वाई काम करवाती इंसान से। कोई भी इंसान काम नहीं करता। मैं बताऊं आपको, मैं बोलूं, आपको बोलूं ही सहारा ना, आपको कल आप बोलोगे सर क्यों पागल बना रहे हो, मैं बोलूं 10 करोड़ रुपए दूंगा, ही सहारा आओगे? बताओ आओगे या नहीं आओगे? मैं बोलूं आपको उस बिल्डिंग में जाना और उस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, आप बोलोगे सर मारोगे? मैं बोलूं आपका 1 साल का बच्चा, वहां पे जाओगे या नहीं जाओगे? वाई। जो बोलते हैं ना सर मेरे से जल्दी नहीं उठा जाता, भाई वाई नहीं है। सर मेरे से ट्रेनिंग अटेंड नहीं होती, वीडियो ऑन नहीं कर पाता, भाई वाई नहीं है। श्वेता जी आप हाउस वाइफ हैं, चलो आप मेरे सेशन में वो देख रहा हूँ, मैनेजर भी हो, वीडियो ऑन करके अटेंड करते हो हर सेशन, अच्छा काम भी करते हो। हाउस वाइफ भी थे, 2 बच्चे भी है, फैमिली भी प्रॉब्लम है, माँ बाप भी चले गए इस दुनिया से छोड़ के आपको अकेला। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आप आज भी वीडियो ऑन करके सेशन अटेंड करते हो, नोट्स बनाते हो? हाँ सर, वाई भी लिखा है। वाई भी लिखा है। और क्यों? कमाने हैं सर, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, अपने लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, सब चीजें लिखी है सर। आपने जैसा जैसा बोला, आप जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे सर। आपने बोल दिया वीडियो ऑन, तो सर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितनी भी ट्रेनिंग देनी है दे लो सर, हम रेडी है। आप रेडी हो? आपका क्या वाय था वैसे जब आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया? लोगों को मैं देखता हूँ घर पे पड़े हुए हैं, घर पे टाइम पे खाना आ रहा है, सारी चीजें हैं, रील देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, लड़की से बात कर रहे हैं, दोस्तों के साथ धक्के खा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपको भी आई होगी, मन आपका भी नहीं करता होगा, ठीक है? फिर भी क्यों आपने अपना मैनेजर भी किया? मैं आपके पे आउट भी देखता हूँ, लगभग 1 लाख प्लस रहते हैं। तो आपका क्या वाय था और आपने क्यों इतनी मेहनत की? बाकियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर वाई तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। मुझे किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना था, किसी पे भी नहीं, है ना माँ बाप पे, ना अपने ससुराल वालों पे, किसी पे भी नहीं। और पैसों की नीड थी, सबसे बड़ी चीज यही है। और एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है, उसके लिए इंसान काम करता है ना। और वो सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है तो देन जिंदगी जीने का भी कोई मतलब नहीं है ना। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ यहाँ पे स्टार्ट किया था सर। वाई बहुत स्ट्रांग लेके आई हूँ, मेरे को तो जीना मरना सिर्फ फॉरएवर में ही है। और इसके लिए मेरा फुल टाइम लेके आई हूँ यहाँ पे, कोई 1 मिनट भी मेरे को वेस्ट नहीं करना है। और वाई स्ट्रांग है सर, इसीलिए यहाँ पे आप बैठे हैं कि मेरे को करना ही करना है, आगे बढ़ना ही बढ़ना है, कामयाब बनना ही बनना है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन मैंने अपने बंद कर रखे हैं। जॉब की भी तैयारी कर रही थी, जॉब पे जाती भी थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, बहुत सारी चीजें थी। पैसे ही कमाने थे मेन, तो पैसा ही चाहिए, सभी को पैसा चाहिए। जो लोग बोलते हैं पैसा पैसा क्या होता है, भाई पैसा ही सब कुछ है। पैसे के बिना कुछ भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है, आपके घर में भी रिस्पेक्ट नहीं है। सच आप बोलोगे उसके लिए भी पैसा चाहिए। कई हाउसवाइफ गर्ल्स भी होती है ना, सोचते हैं कि हम सच बोलेंगे
तो उसके लिए भी सोचेंगे भाई हम बोले कि नहीं, है ना। सच का साथ देने के लिए भी पैसा चाहिए डियर। मैं तो सबको एक ही राय दूंगी कि अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आओ। करना है तो बस करके ही दिखाना है। यहाँ पे आप आए हो, अपना 2cc लेवल किया है, डन किया है, तो देन बन के ही दिखाओ अब, है ना। वरना जीत तो हमारी है ही है यहाँ पे। अगर नहीं करोगे तो हार आपकी खुद की है। किसी और को ब्लेम नहीं करना। आप खुद उसके, कहते हैं ना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी। हमें क्यों करना है, वो रीजन हमारा खुद का एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो चीज आप करने आए हो, मैंने यहाँ पे सारी चीजें लिखी है। मुझे पैसा भी कमाना है, घर भी बनाना है, बैंक बैलेंस भी है, अच्छी लाइफ भी बच्चों को देनी है, बच्चों के लिए करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करना है, पैसा चाहिए ही चाहिए। ये लिखा है मैंने। हाँ जी सर। राइट, बिल्कुल। आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम भी आई होगी, तो नो डाउट सभी को आती है, तो लोगों ने भी मना किया होगा। तो कहीं ना कहीं बाकियों को भी आपकी साइड से यही मैसेज होगा कि भी प्रॉब्लम भी आएगी, फेस भी करनी पड़ेगी, फैमिली इशू भी होंगे, बट लगे रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर, कमिटमेंट एक स्ट्रॉन्ग वाली लेके आए थे। ऐसे ही नहीं किसी ने बोल दिया मत करो, ये मत करो। मेरे को तो स्टार्टिंग में भी मना कर दिया था सभी ने। मेरी फ्रेंड सर्कल है, जो मेरे फैमिली क्लोज है, मेरी खुद की मदर ने भी मना कर दिया था कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने, क्योंकि ऑलरेडी वो गवर्नमेंट जॉब में थे। मैंने एक चांस मांगा था, मम्मी मेरे को करना है ना। एक चांस मेरे को चाहिए लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप सबको देखा था सर। मेरे को यही सपना था कि आप जैसे सभी सीनियर के जैसे बन के दिखाना। बस वही एक सपना लेके आए थे, और आप सबको देख के ही आगे बढ़ रहे हैं सर। और करना ही करना है ये सब। आप एक डिसीजन लेके आओ। सर ने स्टार्टिंग में बोला नेवर एवर गिव अप, ये एटीट्यूड रखना है अपना, है ना। मना करेंगे, करने दो। और देन नो की साइड तो ध्यान ही नहीं देना आप सबको, यस की साइड ध्यान दो। बस आपका काम है कर्म करना, फल अपने आप मिल जाएगा। भगवान भी नहीं रखता, अपन काम कर्म करते रहेंगे ना, काम करते रहोगे, ऊपर वाला भी नहीं रखेगा आपको, वो भी आपको ब्लेसिंग के साथ देगा, अच्छा लेवल देगा, अच्छा पैसा। काम पे एक बात भी बोलना चाहूंगा सभी को, काम ईमानदारी से हो। जैसे ना अब ट्रेनिंग अटेंड कर रहे, बट एक दिखावे से अपलाइन को दिखावा, खुद को भी दिखावा यार, खुद को। मैं बोलता हूँ हमेशा दुनिया को बेवकूफ बना दो, अपने माँ बाप को, सबको। खुद को बेवकूफ मत बनाओ यार। सबको बेवकूफ बना लो, खुद को बेवकूफ मत बनाओ। आपको पता आप कितने पानी में हो, आपको पता आप कितनी ईमानदारी से ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, आपको पता आपने कितने नोट्स बनाए, आपको पता आप कितनी बातों को इम्प्लीमेंट करोगे। और जब भी किसी भी सीनियर की ट्रेनिंग में आते, वो सीनियर है ना, अपना 5 साढ़े 5 साल का एक्सपीरियंस बता के जाता आपको 1 घंटे के अंदर, कि भी आपके 5 साल में ये मान लो 4 साल बचा लेगा जो खराब करोगे आप लोग। फ्यूचर तो ब्राइट है सभी का श्वेता जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत ज्यादा ब्राइट है। और यहाँ के अलावा कुछ है भी नहीं सर। मैंने करके देखा है सब कुछ, बट नहीं है बाहर, कुछ भी नहीं है, रिस्पेक्ट भी नहीं है। और अपना टाइम भी हम नहीं दे सकते बाहर इतना, फैमिली है, बच्चे हैं, तो इतना टाइम नहीं दे सकते। यहाँ पे हम टाइम देके अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, बट टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ ओके जी, श्वेता जी, खींच के चलो, थैंक मिलते यू हैं सर, नेक्स्ट डे थैंक में। यू, थैंक यू सर। ओके। ये श्वेता मैम है, मैनेजर लेवल पे है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। हाउस वाइफ है, 2 बच्चों की माँ है, ठीक है। फिर भी इन्होंने देखो, हाउस वाइफ होते हुए भी, बच्चों को पढ़ाते हुए, केयर करते हुए भी अपना मैनेजर लेवल डन कर दिया। मेरे को तो लगता नहीं मैम ने कर दिया तो इम्पॉसिबल होगा। मेरे को तो लगता नहीं मैम ने मैनेजर कर दिया आपसे नहीं होगा। और मेरे को तो लगता नहीं कि भी अगर मैम कर सकते तो आप नहीं कर सकते। विश्वास है? हाँ जी, मैम को देख के लगी आग, हुआ विश्वास? जो बोलते सर ये है, ऐसे है, वैसे है, ये प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है। यार एक हाउस वाइफ ईगल क्लब 23 के अंदर 1 साल में मैनेजर कर सकती है ना। बाकी तो फिर अगर आप बोले इस वजह से उस वजह से, तो वजह आप ही हो, ये वो कोई वजह नहीं है, ठीक है। बाकी अगला पॉइंट लिखो, ये मैंने उसके अंदर भी लिखवा था आप लोगों को। पहली चीज वाई आपने लिखी, दूसरी चीज बिलीव। सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया में। बोलते हैं ना, विश्वास अगर पत्थर पे हो जाता हम उसको भगवान मान लेते हैं। विश्वास पत्थर पे हो जाता तो भगवान मान लेते हैं, सिंपल पत्थर को। आपने बिलीव करना, लिखो अगेन, पहली चीज खुद पे सेल्फ बिलीव। भाई कभी भी डाउट ना करो। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं क्या हूं, मैं जानता हूं। मेरे को पता, मेरे कई लोग बोलते हैं ना कि भी ये चीज तो ऐसी है, ये लेवल तो ऐसे, ये तो इतने सीसी पे होता। मैं बोलता हूं मैं जानता हूं ना मैं क्या हूं। मेरे को कोई प्रॉब्लम भी आती है, अभी घर बन रहा है तो बहुत सारी चीजें चलती है लाइफ में, या कोई पर्सनल इशू भी होता है यारी दोस्ती की साइड से, बिजनेस की साइड से। मैं बोलता हूं मैं हूं ना यार, मेरे को पता ना मैं क्या हूं। दुनिया मेरे को जज कर सकती, मेरे को पता रियलिटी में विक्की मोर क्या है। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने ऊपर विश्वास है। आप सभी को बोलना चाहूंगा, पहली चीज सेल्फ बिलीव। कभी भी कोई भी कुछ भी नेगेटिव भी किसी भी तरीके का बोलो, आप अपने आप से पूछो आप क्या हो। आप घर पे रहते हो, मेरे को पता 70% नेगेटिव बात आती, 30% पॉजिटिव। बट आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा कि इस दुनिया में अगर ऐसे ऐसे लोग मैनेजर कर सकते हैं, जो चल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो पर्सन कर सकते हैं,
तो हम क्यों नहीं। बट सच्चे दिल से ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, तभी बिलीव आएगा अपने ऊपर। हमेशा ध्यान रखना, चोर को कभी बिलीव नहीं आएगा। हाँ जी, जो चीट करेगा उसको कभी बिलीव नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा, बिलीव अपलाइन के ऊपर। ध्यान रखें, अपने अपलाइन के ऊपर ट्रस्ट करोगे आप, विश्वास करोगे। तीसरा लिखो, सोसाइटी पे। ईगल क्लब 23, ईगल क्लब 23, ईगल क्लब 23, ईगल क्लब 23। मैं हमेशा बोलता हूं ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, एक बार बोल के बताओ मेरे को, ईस्ट और वेस्ट। ईगल क्लब 23 इज द बेस्ट। ये एक ऐसी सोसाइटी है जो हम लोगों ने स्टार्ट की थी, बट आज इंडिया की ना टॉप 5 सोसाइटी निकाली जाएगी ना, उनमें एक ईगल क्लब 23 सोसाइटी मिलेगी। इंडिया की टॉप 5 सोसाइटी निकाली जाएगी ना, कंपनी 24 साल से ग्रुप है, 24 साल से बड़े बड़े क्लब है, बट टॉप 5 में हम लोगों ने ईगल क्लब 23 को रख दिया। पूरे इंडिया में 24 से 25 पर्सनों का ILT हुआ है, इंडिया लीडरशिप टीम का पार्ट बने हैं। टोटल 24%, 25% आपने मैगजीन देखी हो, जिसमें ईगल क्लब 23 के 2% है। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी तकड़ी सोसाइटी है, इंडिया लीडरशिप टीम का पार्ट बने हैं ये सोसाइटी ईगल क्लब 23। आपको इस सोसाइटी पे विश्वास करना पड़ेगा। दुनिया में लोग दिखाएंगे आपको हम ये है वो है, बट जो अंदर से होते हैं ना वो कभी नहीं दिखाते। बट आप लोगों के सामने अपनी सोसाइटी, लास्ट मंथ 3 मैनेजर, एक सीनियर मैनेजर हुआ ईगल क्लब 23 सोसाइटी में, उससे लास्ट मंथ 50+ सुपरवाइजर हुए एक ही मंथ के अंदर, 50+ सुपरवाइजर। आप अंदाजा लगा सकते हो कितनी तगड़ी सोसाइटी है। तीसरा, बिलीव करना पड़ेगा आप लोगों को। तीसरा सोसाइटी था। चौथा, इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर, इस इंडस्ट्री के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर MLM पे वीडियो मिलेगी, नेटवर्क मार्केटिंग पे वीडियो मिलेगी आपको। लोग बना देते हैं मीम्स, एंटरटेनमेंट करना होता हूं लोगों को। कोई मिस्त्री होगा वो बोलेगा हाँ जी डियर सर, उसकी देख लेते हैं, हंस लेते हैं। भाई पता है एक बात को बताऊं आपको, करोड़पति को करोड़पति बनने के लाखों रास्ते मिलेंगे, बट रोडपति को करोड़पति बनने का ऐसा चांस नहीं मिलेगा। वही लोग मेरे सामने ले आना जो ये रील वीडियो बनाते ना, मैं उनसे पूछता हूं चलो मैं करूंगा कोई काम स्टार्ट 28-30 हजार रुपए से, लीगल हो गवर्नमेंट की नजरों में, ठीक है, जो पैसा कमा रहा हूं लीगल तरीके से आ रहा है। मेरे को बता देना 5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा का घर तैयार हो उसके, 5 साल के अंदर 22 लाख की गाड़ी ले सकूं, 5 साल में ज्यादा नहीं 15-20 लाख रुपए के कपड़े ले चुका हूं, 5 साल में इंडिया की तो मैं बता दूं गोवा से लेकर लेह लद्दाख तक घूम चुका हूं, ठीक है, 5 साल में 2 कंट्रियों में जा चुका हूं। मैं कर लूंगा काम, बता दो मेरे को। पहले तो उनसे ये पूछूंगा आपने कर लिया, आपके पास है ये अचीवमेंट, आज मंथली मेरी इतनी इनकम है, इतने की ITR जाती है, मेरी वजह से इतने लोग कमाते हैं, मेरी वजह से 20 से ज्यादा गाड़ियां आ चुकी है। और कई लोग उनकी सुन के हंस लेते हा 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 हु करके, फिर ठीक है भाई, जैसी चीजें देखते हो ना वैसे ही आप बनते हो। और ऐसे लोग है ना मेरे सामने ले आना, बाथरूम ना निकाल दूं ना उनका बात बातों में, मेरे को आके बोल देना आप, क्योंकि मेरे को पता ना क्या सिस्टम है, क्या फॉरएवर है। फॉरएवर ऐसी कंपनी है, बाली इंडोनेशिया में हमारा इवेंट था, 5 होटल 5 स्टार, 5 के 5 बुक करा रखे थे। 5 स्टार, 5 स्टार में एक बार रेट चेक करना आप एक बार, एक रूम का कितना होता है। ये फॉरएवर है। और ये इंडस्ट्री मैं बता दूं, अपने देश में ना कोई भी चीज आती है एक्सेप्ट नहीं होती है, आपको पता हो तो। पहले जींस भी आई थी, क्या बोलते थे, मजदूरों के लिए है। कंप्यूटर भी आए थे, क्या बोल रहा था, ये लोगों का रोजगार छीन लेगा। ट्रांसपोर्ट का काम आया था, उसमें मना किया था। टाइम पे लोगों को समझ नहीं आती, ये इंडस्ट्री ग्रो हो रही है मैं आपको बता दूं, और 2030 तक जो जुड़ा रहा ना इससे, वो कन्फर्म करोड़पति है इस इंडस्ट्री के अंदर। फिक्की की रिपोर्ट है ये, आप खुद चेक कर सकते हो। आज जापान USA जैसी नंबर 1 चल रही, वो बेवकूफ थोड़ी ना है। दुबई जैसी कंट्री में कोई अनलीगल तरीके से, अनएथिकल तरीके से कोई काम चला देगा क्या। विश्वास करना आप लोगों ने, ब्लाइंड ट्रस्ट। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, जो नॉलेज जिसमें आपको एक्सपर्ट बनना, P1 P2 P3। ये बातें ना लिखना लिखना मत है, कहीं लिख के और एक साइड डायरी रख दो। नॉलेज ले लेना, सबसे बड़ी ताकतवर चीज इस दुनिया में नॉलेज है। नॉलेज से तकड़ी कोई चीज नहीं बनाई ऊपर वाले ने। भगवान श्री कृष्ण को नॉलेज ही तो थी। हाँ जी, जामवंत जो हनुमान के जो अपलाइन लगा लो या गुरु लगा लो, नॉलेज ही तो थी।
नॉलेज 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 आती लेने से, अच्छी नॉलेज हमेशा लेने से आएगी। गाली देनी कोई सिखाता नहीं, सीखते हैं। गलत काम कोई सिखाता नहीं, मैं आपको बता दूं। हाँ जी, जो घास होती है ना वो लगानी नहीं पड़ती, अपने आप होती। कचरा कभी घर पे लग देखा आपने, कभी कचरा आपने लगाया हो, वो होता है, बट सफाई करनी पड़ती है। उसी तरीके से नॉलेज, अच्छी नॉलेज हमें लेनी पड़ती, बुरी हमारे अंदर ऑटोमेटिक आ जाती है। P1 P2 P3 प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान। आप सभी के घर पे प्रोडक्ट आए होंगे, उनको ओपन करना, उनकी यूट्यूब पे नॉलेज लेना, ठीक है। फॉरएवर की एक बुक मिलेगी, वो रीड करना, आपको पता चलेगा फॉरएवर रियलिटी में है क्या। लोगों को बस इसके बारे में पता है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं। इंफॉर्मेशन मेरे को दुनिया की है, बट मैंने उस इंफॉर्मेशन से कुछ किया नहीं आज तक, ठीक है। बाकी यही बेस्ट पॉइंट थे जो आपको बताए हैं। बाकी खींच के चलना, 2 तारीख हो चुकी है, ठीक है, 2 नवंबर हो चुकी है। ऐसा काम करना जिंदगी भर ये नवंबर याद रहे आप लोगों को, इतनी सीसी डालना जिंदगी भर नवंबर याद रहे आप लोगों को। P3 प्लान, मार्केटिंग प्लान। P1 प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, ठीक है। बाकी हम लोग आपके साथ हैं, दिखा देंगे ईगल क्लब 23 क्या है, हम लोग क्या है। सक्सेस डे आ रहा है, उम्मीद करूंगा आप सभी आओगे। अगर नहीं आओगे तो आप पछताओगे। अगर पॉसिबल हो सके तो अपने अपलाइन से बात कर लेना, पास वगैरह की एडजस्टमेंट हो सके तो, ठीक है। 10 नवंबर का सक्सेस डे है, आप देखना फॉरएवर रियलिटी में है क्या। 50,000 वो 25,000 से ज्यादा लोग वहां पे मिलेंगे आपको फॉरएवर का पार्ट। और जो आ रहे हैं डियर, टाइम से आना, टाइम से अपने सीनियर से पास ले लेना, 10 बजे वहां पे पहुंच जाना। और वहां पे बाहर, गेट के बाहर घूमना नहीं है, अपनी एंट्री कर लेनी है जल्दी जल्दी। साथ में चॉकलेट वगैरह जरूर लेके आना आप लोग, क्योंकि अंदर आपको भूख लगेगी। 25-25, 30-30 रुपए की 2 चॉकलेट, 3 चॉकलेट सभी अपनी ले आना, ताकि भूख ना लगे आप लोगों को। बाकी चीज तो लेके जाने नहीं देंगे आपको, उस चॉकलेट लेके जा सकते हो आसानी से, किसी भी जेब में डाल लेना आप। 11 बजे इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, 5 बजे तक इवेंट चलेगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आप चेक कर सकते हो, ठीक है, दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी स्टेडियम में, ठीक है। दिन में होगा, दिन में 11 बजे स्टार्ट होगा, 5 बजे तक चलेगा। 10 बजे आप सभी आ जाना, मैं मिलूंगा आपको, मनीष सर मिलेंगे आपको, विपिन सर मिलेंगे, सारे सीनियर मिलेंगे। आप मेरे को स्टेज पे ही देख लोगे बार 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 बार, अरे विक्की सर, विक्की सर, विक्की सर, विक्की सर, विक्की सर, विक्की सर आ रहे, हम भी आएंगे एक दिन, ठीक है। बाकी खींच के चलो, कोशिश करो 9 तारीख 10 तारीख तक, ज्यादा नहीं, एक 2cc जरूर करवा लो, ठीक है। एक AS करवा लो, मैं बोलूंगा आपने बेस्ट काम किया है, ठीक है। 10 तारीख तक, ज्यादा नहीं, सभी के डायरेक्ट में एक AS होना चाहिए। मेरे साथ पिक भी होगी, आप वीडियो भी ले सकते हो, सेल्फी भी ले सकते हो वहां पे, ठीक है। अच्छा टाइम दे के जाऊंगा अब की बार मैं आप लोगों को, क्योंकि अगले दिन हमारी ग्रेग सर के साथ मीटिंग है, जो कंपनी के CEO है, इसलिए मैं रुकूंगा वहां पे। तो आराम से सभी सेल्फी लेके जाना, ठीक है। बाकी कैसी लगी आज की ट्रेनिंग, सीखा आपने, मजा आया, खींच दोगे मीटर, मचा दोगे धमाल, क्या बात है। खींच के चलो डायमंड, अपने घर की हालात सुधारो, अपना वाई ये देखना और विजुअलाइज करना अपने सपनों को, आंख बंद करके कैसा आपका घर होगा, कैसी आपकी गाड़ी होगी, जब मैनेजर बनोगे तब कैसे लगोगे, कैसे आओगे सक्सेस डे में रिबन लोगे, कैसा रहेगा, ठीक है। बाकी कल अमन सर का सेशन आपको शेड्यूल मिल ही चुका है। हर सेशन को एंजॉय करो, हर सेशन से सीखो, एक्साइटमेंट में ट्रेनिंग अटेंड करो। मैं बता दूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है ईगल क्लब 23 वालों के टक्कर में, ठीक है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है ईगल क्लब 23 वालों के टक्कर में। और मैं अगेन एक बात बोलता हूं, जैसे मैंने AM लेवल पे बोली थी, अगेन आप लोगों को बोलूंगा, ठीक है। कामयाबी में तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम आएगी, कोई दिक्कत नहीं, बट 10 तारीख तक आप 2cc कर दोगे, मेरे को पता है। 20 तारीख से पहले अपनी 4cc कर दोगे, और 10cc रिट्रीट में चलेंगे। मेरा टारगेट है 1000% 10cc रिट्रीट में चलें अब की बार, ठीक है। एक बात के साथ इस ट्रेनिंग को एंड करूंगा कि ना संघर्ष हो, ना तकलीफ हो, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये आग है आपकी वाई, खींच के रखो।